एक गुरुजी थे, उनके 2 शिष्य थे। तो दोनों शिष्य बहुत सेवा करते थे गुरुजी की। गुरुजी दोनों से प्रसन्न हुए, परंतु आश्रम का उत्तराधिकारी बनाना था। किसको बनाया जाए, क्या किया जाए कि आश्रम का उत्तराधिकारी ऐसा मिल जाए, सुयोग्य मिल जाए, सुंदर मिल जाए, भगवान की भक्ति भी करे, आश्रम को चलाए, भक्तों का ध्यान भी रखे, जो संपत्ति दी जाए उसको बढ़ाए घटाए नहीं। पुत्र तो उसी को कहते हैं। अब वो पुत्र, माता पिता ने संपत्ति दी, बेटा ने कुछ नहीं किया और उसको बेच करके खा गया। बोलो राधे राधे। पुत्र किसको कहा गया है? जो पिता की संपत्ति को और बढ़ाए। अब गुरुजी ने एक दिन बुलाया, एक एक मुट्ठी चना दिया, कहा जो इसको 5 साल के बाद मुझे लौटा देगा उसी को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अब दोनों शिष्यों ने चने ले लिए। अब बुद्धि तो अपनी ही काम करेगी ना। एक शिष्य ने क्या किया, उन चनों को अपनी जटाओं में बांध लिया, जटा में बांध लिया और अच्छी तरह गांठ लगा दी। एक शिष्य ने क्या किया, दूर जाकर के उन चनों की खेती की। 5 साल के बाद दोनों आए, गुरुजी के चरणों में बैठ गए। कहा लाओ भाई चना कौन कौन लाया है? तो जिसने जटा में चना बांधे थे उसने कहा महाराज गुरुदेव ये लीजिए। अब जैसी जटा खोली तो उसमें कीड़े मकोड़े सड़ गए थे चने। गुरुजी ने डांट करके भगाया उसको। कहा तुम्हारे चने कहां हैं भाई? कहा गुरुजी मेरे चने मुट्ठी में नहीं आएंगे, बाहर बैलगाड़ी खड़ी उसमें चने भरे हुए हैं। बाहर जाकर के देखा तो एक बैलगाड़ी नहीं 5-7 बैलगाड़ी चना भरा हुआ है। तो गुरुजी समझ गए ये काम का चेला है, इसको ही राज्यगादी देनी पड़ेगी। भाई जो संपत्ति को आगे बढ़ाए, नहीं संपत्ति दी और अगले दिन बेच के खा जाए। महाराज परीक्षित